Hello children, good morning. Today I am going to teach you General English subject assignment 14 पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह पंक्चुएशन विराम चिन्ह 1 नंबर दिया है। कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर है। 1 नंबर Each sentence should begin with a capital letter. प्रत्येक वाक्य एक बड़े अक्षरों से शुरुआत होनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य के एक बड़े अक्षरों से शुरुआत होनी चाहिए। Each sentence should begin with a capital letter. प्रत्येक वाक्य एक बड़े अक्षर से शुरुआत होना चाहिए। B number all proper nouns and adjective formed from them should begin with capital letter. एग्जाम्पल दिया है दिल्ली, भोपाल, इंडिया, इंडियन, गांधी, गांधीयन, etc. All proper noun and adjective formed from the should begin with the capital letter. सभी उचित संज्ञाएं और उनसे बनने वाली विशेषण बड़े अक्षरों से शुरू होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको दिल्ली, भोपाल, इंडिया यानी भारत, इंडियन भारतीय, गांधी, गांधीयन यानी गांधीवादी, एक्सरता यानी यादी। देखो आपको सभी वो नाउन यानी कैपिटल लेटर से शुरुआत की हुई है। इसमें सी नंबर बताया है द प्रोनाउन I and the interjection O are always written in the capital letter. जैसे आपको दिया द प्रोनाउन I and the interjection O आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 फुल स्टॉप बताया है आपको। ये लिखा है इट इज यूज्ड टू मार्क द एंड of a declaration and in imperative sentence. It is used to mark the end of a declaration and the imperative sentence. यानी जायरात और क्या इसमें आपको दिया है कि इसका उपयोग वाक्य के अंत का चिन्ह करने के लिए किया जाता है। कि उसका उपयोग वाक्य के अंत का चिन्ह करने के लिए किया जाता है। बी नंबर से इट इज यूज्ड टू मार्क अब्रिविएशन एग्जाम्पल बताया है सर आपको। इसका उपयोग संक्षिप्त अक्षरों
को चिन्ह करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, MA उदाहरण में बताया है, इसमें एग्जाम्पल दिया है MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स उसका शॉर्ट फॉर्म बताया है। क्या बताया है? शॉर्ट फॉर्म। MA शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म बताया है इसमें, मास्टर ऑफ आर्ट्स। संस्थापकों को चिन्ह के लिए किया जाता है उसको। इसमें है GPO जनरल पोस्ट ऑफिस। GPO जनरल पोस्ट ऑफिस यानी सामान्य डाकघर। सामान्य पोस्ट यानी डाकघर। मिस्टर श्रीमान। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क्स दिया है, प्रश्न चिन्ह। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बनाया है इधर। ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न चिन्ह। सेंटेंस एंड विथ द क्वेश्चन मार्क के पीछे हम प्रश्न चिन्ह। सभी प्रश्नवाचक वाक्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं। तो सभी प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो प्रश्न चिन्ह के, जैसे आपको कोई प्रश्नवाचक वाक्य है एक प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं, उसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपको प्रश्न पूछा गया है, उसके लिए हमको क्वेश्चन मार्क करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मीनिंग होता है, इसको आपको पता है चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्गार चिन्ह उसे बोलते हैं। ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ द एक्सक्लेमेशन मार्क। सभी विषयवादिक बोधक वाक्य एक विषमयादिक बंधन चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं। आपको ये चिन्ह बताया है, वो सभी जो एक प्रश्न होते हैं उसके साथ समाप्त होते हैं। Beside this, there are other marks of punctuation which will be dealt with later. Beside this, there are other marks of punctuation which will be dealt with later. अभी उसमें आपको बताया है, उनके अलावा विराम चिन्ह के अन्य चिन्ह भी है, जिसके बाद में हम विचार किया जाता है। बता रहे इधर मार्क्स। अभी एक्सरसाइज नंबर 2 बताइए। इसमें punctuate the following. The first one is done for you. Punctuate the following. निम्नलिखित में से विराम चिन्ह लगाइए। The first one is done for you. पहला वाला जो दिया है ये आपके लिए किया जाता है। देखो इसमें फर्स्ट में लिया है 1 नंबर,
विल गोपाल विन द मैच एट पुणे। अब इसमें विल है वो पहला लेटर है, कैपिटल बताया है, गोपाल का जी बताया है, आपको पहले बताया है कि उसको आगे अपने को कैपिटल लेटर करना है। प्रत्येक वाक्य के बड़े अक्षर में क्या है, शुरू होने वाले के कैपिटल लेटर करना है। तो द गोपाल विन द मैच एट पुणे, क्या गोपाल पुणे के मैच जीतेगा, क्या गोपाल पुणे के मैच जीतेगा। जिसमें आपको बताया है आंसर के रूप में, विल गोपाल विन द मैच एट पुणे, क्या गोपाल पुणे का मैच जीत पाएगा। गोपाल क्वेश्चन मार्क किया है, इसमें क्वेश्चन मार्क किया है कि विल गोपाल विन द मैच एट पुणे, क्या गोपाल पुणे में मैच जीत पाएगा। 2 नंबर, हाउ फास्ट ए लेपर्ड रन्स, तेंदुआ कितनी तेजी से दौड़ता है। आंसर, हाउ फास्ट ए लेपर्ड रन्स, क्वेश्चन मार्क किया है, तेंदुआ कितनी तेजी से दौड़ेगा। 3 नंबर, द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदू, रामायण हिंदुओं का पवित्र पुस्तक है। रामायण हिंदुओं का पवित्र पुस्तक है, तो इसमें लिखेंगे हम कि द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, क्वेश्चन मार्क किया है, रामायण हिंदुओं का पवित्र पुस्तक है। 4 नंबर, आई suffered from typhoid in the July last, I suffered from typhoid in July last, यानी मैं पिछले जुलाई में टाइफाइड पीड़ित था, मैं पिछले जुलाई में टाइफाइड पीड़ित था। आई सफरेड फ्रॉम टाइफाइड इन द जुलाई लास्ट, मैं पिछले जुलाई में टाइफाइड पीड़ित था, क्वेश्चन मार्क किया है, था। 5 नंबर, हाउ स्मार्ट लीला लुक्स टुडे, हाउ स्मार्ट लीला लुक्स टुडे, आज लीला कितनी स्मार्ट दिखती है। आज लीला कितनी स्मार्ट दिखती है। हाउ स्मार्ट लीला लुक्स टुडे, क्वेश्चन मार्क किया है कि लीला आज लीला स्मार्ट दिखती है, क्वेश्चन मार्क है। हाउ स्मार्ट लीला लुक्स टुडे, आज लीला स्मार्ट दिखती है। 6 नंबर, oh what a pretty sight, oh what a pretty sight, क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। ओ व्हाट ए प्रीटी साइट, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। 7, शॉल वी एवर हैव सच ए हैप्पी टाइम अगेन,
Shall we ever have such a happy time again? क्या हमारे पास फिर कभी ऐसा सुंदर सुखद समय होगा? हैप्पी टाइम यानी सुखद समय होगा. Shall we ever have such a happy time again? क्या हमारे पास कभी सुखद समय है? क्या हमारे पास कभी सुखद समय है? 8 number. How kind of you to remember me. How kind of you to remember me. आप मुझे कैसे याद करते हैं? आप मुझे कैसे याद करते हैं? How kind of you to remember me. आप मुझे याद करते हैं? आप मुझे याद करते हैं? 9 number. Have you read the autobiography of Gandhiji? Have you read the autobiography of Gandhiji? क्या आपने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है? Have you read the autobiography of Gandhiji? क्या आपने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी? Have you read the autobiography of Gandhiji? 10 number. Can you attend the meeting on Tuesday? Can you attend the meeting on Tuesday? क्या आप मंगल को बैठक में भाग ले सकते हैं? Can you attend the meeting on Tuesday? क्या आप मंगलवार को बैठक में शामिल हो सकते हैं? Can you attend the meeting on Tuesday? Assessment 28. Continue. Sound and cries. Sounds and cries. Sound यानी ध्वनि आवाज, and cries यानी रोना. ध्वनि और रोना. ध्वनि और रोना. Exercise number 1. Fill in the blanks using suitable words chosen from the list. Fill in the blank using suitable words chosen from the list. आपको ये एक्सरसाइज में ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए, उसको चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है. क्या करेंगे? जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं इसको करेक्ट वर्ड को चूज करके हम लिखेंगे. इसमें आपको दिया है बेल्स, पहले दिया है ब्रैकेट दिया है लो, झटका, जिंगल, रुस्टल सरसराहट, क्लैंग बजना, रिपल्स लहर, बीट रा, टंडर गड़गड़ाहट आवाज आनी, और रोर गर्जना करना. अभी इसमें से हम ब्रैकेट में से चूज करके लिखेंगे. बेल्स, जिंगल, बेल्स घंटी जिंगल्स. 2 नंबर ड्रम्स, ड्रम्स लो, ड्रम्स लो. Hermes,
क्लैंग। हॉर्मस यानी हाथ से, क्लैंग यानी बजाना, हाथ से बजाना। गन्स बंदूक। गन रोर। गन रोर आवाज करना, गर्जना करना। लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां। रिपल्स लहर। लीव्स रिपल्स। बगल्स, बगल्स बैट। बगल्स बैट। क्लाउड थंडर। बादल यानी गड़गड़ाहट। क्लाउड थंडर। वाटर रोस्टर। सड़सड़ाहट। रोस्टर का मीनिंग होता है सड़सड़ाहट, पानी सड़सड़ा जाता है। वाटर रोस्टर। एक्सरसाइज नंबर 2, fill in the blanks with the words denoting the cries of the following. Select your word from the list below. रिक्त स्थानों की पूर्ति उन शब्दों से कीजिए जो निम्न में से नीचे दिए गए उसमें से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ब्रे, हम, ब्रे, हम, ग्रेन, मेव, बार्क, हुट, ब्लो, ट्रम्पेट, नेक, रोड, काउ, कॉक, क्रॉक। अब इसमें से आपको क्राइस लिखनी है, उसमें आवाज लिखनी है। बुल्स, बेल, ब्रे। ब्रे। 2 नंबर टाइगर, टाइगर। रोर, दहाड़ना। कैट, कैट। बिल्ली, म्याऊ, मेव, मेव, म्याऊ। पिग्स, सुअर, पिग्स, सुअर। ग्रंट, ग्रंट। उल्लू, उल्लूस, हुट, उल्लूस, हुट। डंकी, बिलो, डंकी, बुलो। क्रॉस, काउ, क्रॉस, काउ। बीज, कौवे होता है वो काउ काउ करता है, और बीज मधुमक्खी है वो हम। मधुमक्खी होती है बीज, मधुमक्खी हम। एलिफेंट, ट्रम्पेट, एलिफेंट ट्रम्पेट चिहाड़ता है। फ्रॉग, फ्रॉग मेढक। क्रॉक, क्रोक। हॉर्स, नेल, हॉर्स, नेल। डॉग्स, बार्क, डॉग्स बार्क यानी भौंकता है। बुल्स, प्रे, टाइगर, रोर,
cats meow, pigs grunt, ullu hoot, donkeys blow, crows cow, bees hum, hathi trumpet, frog croak, horse neigh, dogs barks। ऐसे आपको इसमें से ब्रैकेट्स में से चूज करके खाली जगह लिखनी है, फिलअप करनी है। वो हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया है वो हिसाब से इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। समझ गए? ओके।